जय हिंद दोस्तों। तो साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर को दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। दक्षिण चीन सागर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का एक पार्ट है और यह एक मार्जिनल सी है। मार्जिनल सी का अर्थ होता है वैसे सागर जो कि पार्शली या कंप्लीटली आइलैंड्स या आइलैंड्स के समूह के द्वारा घिरा हो और कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर स्थित हो। अब हाल के ही कुछ वर्षों में आपने इस क्षेत्र में कई डिस्प्यूट्स के बारे में सुना होगा, पर उन डिस्प्यूट्स पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। आसान भाषा में स्ट्रेट्स एक साकरे समुद्री रास्ते को कहते हैं जो कि दो लैंड के बीच से होकर गुजरता हो और दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ जोड़ता है। दूसरा है ताइवान स्ट्रेट जो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ता है। और तीसरा है लुजोन स्ट्रेट जो कि साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी के साथ जोड़ता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि आपको माइंड में रखना है। और अब चलिए बात करते हैं आखिरकार ये साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर बात करें इस क्षेत्र की तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र के नीचे विशाल पेट्रोलियम भंडार मौजूद है जो कि लगभग 11 बिलियन बैरल तक का है। और इतना ही नहीं, यह क्षेत्र मछलियों और कोरल एरिया के लिए भी प्रसिद्ध है। अब किसी भी देश का पूरे तरीके से पूरे समुद्र पर अधिकार तो है नहीं। अगर अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 के कन्वेंशन की माने तो 200 नॉटिकल माइल तक किसी देश का अधिकार होता है, पर चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 1947 का 9 डैश लाइन ले आया। अब आपके मन में आ रहा होगा ये 9 डैश लाइन क्या है। तो ये 9 डैश लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो कि चाइना द्वारा लाई गई है ताकि वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा कर सके। इस 9 डैश लाइन के बेसिस पर चाइना दक्षिणी चीन सागर का 80% एरिया क्लेम करता है। अब जिसके कारण 3 मुख्य आइलैंड को लेकर कंट्रीज के बीच विवाद शुरू हो गया। पहला है पारासेल आइलैंड और इस पर चाइना अपने 9 डैश लाइन के बेसिस पर क्लेम करता है और यह डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम रिसोर्स मौजूद है। वियतनाम और ताइवान भी इस आइलैंड पर क्लेम करते हैं। दूसरा है स्प्रेटली आइलैंड। चाइना ने इस आइलैंड को आर्टिफिशियली डेवलप किया है, इसलिए अमेरिका ने इसे सैंडवॉल करके बुलाया था। और इतना ही नहीं, चाइना ने इस पर हवाई अड्डे का भी निर्माण करवाया है। तीसरा है स्कैब्रा शोल। यह क्षेत्र फिशिंग के लिए फेमस है और पूरी दुनिया को पता है जहां भी कुछ खाने की बात हो वह चाइना पीछे तो रह नहीं सकता, तो उसने इस पर भी अपना दावा ठोक दिया। असल में स्कैब्रा शोल फिलीपींस का पार्ट है, पर चाइना, वियतनाम और ताइवान भी इस पर क्लेम करते हैं। साउथ चाइना सी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि 50 से 55% इंडिया का जो वाटर रूट से व्यापार होता है वह इसी सागर से होकर होता है। और अगर इस पर चाइना कब्जा कर लेता है तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि या तो व्यापार चाइना के हिसाब से होगा या यह भी हो सकता है कि उस मार्ग से व्यापार करने पर चाइना हम पर हाई टैक्सेस इंपोज कर दे। और इतना ही नहीं, भारत को इस क्षेत्र में एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर्थिक और रणनीतिक रूप से भारत के साथ साझेदारी करने के लिए इच्छुक हैं। कई पूर्व एशियन मंचों पे भारत की भागीदारी को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा शुरू किए गए एक काउंटर बैलेंस कदम के रूप में देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।